हिंद। आप सबों को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, पिछले दिन हमने आपको काफ़ी चीज़ों से अवगत करवाने का प्रयास किया था। हमने पिछला सेशन में हमने आपको सबसे अंतिम में अलीनगर की संधि से अवगत करवाने का प्रयास किया था कि अलीनगर की संधि जो है वो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुआ था। और 9 फरवरी 1757 ईस्वी को जो अलीनगर की संधि हुई थी, ये अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इस संधि के तहत ही जो है सो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी कंपनी को कलकत्ता को किलाबंदी करने का अधिकार दिया। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे, युद्ध हर जाने के रूप में 3 लाख रुपया भी दिया। और मुगल बादशाह फर्रुखसियर जो हुआ करते थे, फर्रुखसियर द्वारा दिए गए 1717 ईस्वी में ईस्वी की व्यापारिक छूट को बंगाल में बहाल कर दिया गया। हम आपको ये सभी बातों से पिछले दिन भली भांति अवगत करवाने का प्रयास किए थे। और हमने कहा था कि अगला लेक्चर हमारा जो रहेगा वो रहेगा प्लासी का युद्ध। देखिए, प्लासी का युद्ध को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी एक मैदान है। प्लासी एक जगह का नाम है जो कि पश्चिम बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर स्थित पड़ता है। यानी कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध का जो मैदान है पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। और यह जो युद्ध हुई थी, प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब उस समय हुआ करते थे, सिराजुद्दौला, ये दोनों के बीच जो है सो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध की तरफ से कंपनी के तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उसमें विलियम पिट हुआ करते थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उसमें इंग्लैंड पिट हुआ करते थे। इन्हीं के पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दिया है। इन्होंने दिया है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दिया है। और क्लाइव ने अपने षड्यंत्रों के जाल में फंसा करके सिराजुद्दौला को प्लासी का युद्ध में पराजित करने का काम किया था। तो हमने आपको रॉबर्ट क्लाइव को लेकर के अगर बात करें, रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं, रॉबर्ट क्लाइव अपने षड्यंत्र में उन्होंने अपना मतलब मेंटली बहुत प्रिपेयर व्यक्ति, उन्होंने अपने षड्यंत्र में फंसा करके उन्होंने जो है सो सिराजुद्दौला को पराजित करने का काम किया। और फिर आगे चल करके अगर हम बात करेंगे, इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपने सेनापति मिर्जाफर के धोखाधड़ी के कारण उसका हार हुआ था। लेकिन ध्यान इस बात की रहे कि जो मोहनलाल हुआ करते थे, मोहनलाल और मीरमदान हुआ करते थे, मोहनलाल और मीरमदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी सिराजुद्दौला की तरफ से प्लासी का युद्ध लड़ा। सिराजुद्दौला की तरफ से जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया तो एक छोटी सेना, बाकी एक सेनापति ने उसे तो धोखाधड़ी कर दिया था। और धोखाधड़ी जो किया था वो सेनापति मिर्जाफर ने किया था। अपने राजा के साथ उन्होंने धोखाधड़ी किया, जिस कारण प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। और लेकिन ध्यान इस बात को लेकर के आप अग्रसित कीजिए कि लेकिन जो मोहनलाल हुआ करते थे, मोहनलाल और मीरमदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सैन्य इस युद्ध में एक छोटी सी टुकड़ा सिराजुद्दौला की तरफ से भाग लिया था। एक जो छोटी सी सैन्य टुकड़ा ने सिराजुद्दौला की तरफ से भाग लिया। तो यही तो है कि एक छोटी सी टुकड़ा भाग लिया उधर से, तो हमको लगता है कई ज़्यादा संख्या में भाग लिया, जिसके कारण जो है सिराजुद्दौला को आगे चल करके हार का सामना करना पड़ा था। और फिर इस युद्ध से भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुआ माना जाता है। फिर भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता का संस्थापक जो है सो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। और नवाब सिराजुद्दौला को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो जो नवाब सिराजुद्दौला हुआ करते थे, तो नवाब सिराजुद्दौला युद्ध में पराजित जब नवाब सिराजुद्दौला युद्ध में पराजित हो गया, अब पराजित होने के बाद वो जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर वापस लौट गए। इसी क्रम में मिर्जाफर के पुत्र हुआ करते थे मीरन हुआ करते थे। और मीरन के इशारे पर ही उन्होंने सिराजुद्दौला की हत्या करने का काम किया। सिराजुद्दौला जो हुआ करते थे, इनकी हत्या किसने कर दिया? इसकी हत्या को लेकर के अगर बात करेंगे, इसकी हत्या मिर्जाफर के पुत्र मीरन हुआ करते थे। इन्हीं के और मिर्जाफर के पुत्र हुआ करते थे मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। ठीक है, अब देखिए, जब सिराजुद्दौला की हत्या हो गई तो बंगाल के अगले नवाब मिर्जाफर बने। और मिर्जाफर का जो शासन काल रहा है वो 1757 ईस्वी से लेकर के 1760 ईस्वी तक रहा है। हमने आपको इस बात से भली भांति अवगत करवाने का प्रयास किया है कि नवाब सिराजुद्दौला युद्ध में पराजित होने के बाद अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर लौट गए। और मुर्शिदाबाद की जब वो और लौट गए तो फिर उन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद की ओर लौटने के बाद अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर वापस लौटा। और फिर
इसी क्रम में मिर्जाफर के पुत्र हुआ करते थे मीरन के इशारे पर इन्होंने सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया। यानी कि जो मिर्जाफर हुआ करते थे, मिर्जाफर जो है सिराजुद्दौला के सेनापति हुआ करते थे। इन्हीं की धोखाधड़ी के कारण वो तो सबसे पहले प्लासी का युद्ध में पराजित हुए। फिर आगे चल करके जब वो अपना राज्य वापस लौट रहे थे, वो अपनी राजधानी लौट रहे थे, मुर्शिदाबाद लौट रहे थे, उसी क्रम में जो मिर्जाफर हुआ करते थे, मिर्जाफर ने अपने बेटे को, मिर्जाफर के इशारे पर ही जो मीरन हुआ करते थे, यानी कि मिर्जाफर के जो पुत्र हुआ करते थे मीरन, उन्होंने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। और फिर सिराजुद्दौला की हत्या तब हो गई। हत्या होने के बाद बंगाल के अगले नवाब के पद पर जो है सो मिर्जाफर बने थे। और बंगाल के अगले नवाब के पद पर जब मिर्जाफर बैठे तो इनका जो शासनकाल रहा है, इनका शासनकाल 1757 ईस्वी से लेकर के 1760 ईस्वी तक रहा है। और मिर्जाफर को लेकर के अगर बात करेंगे, मिर्जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा या फिर गीदड़ भी कहा जाता है। मिर्जाफर को जो है सो, क्योंकि ये जो है ना रॉबर्ट क्लाइव के इशारों पर नाचने का काम करता था, यानी कि उसको जो कहा जाता था वो उसी हिसाब से वो फॉलो करते थे, जिस हिसाब से उसको आदेश दिया जाता था उसी हिसाब से वो किया करते थे। जिस कारण जो मिर्जाफर हुआ करते थे, मिर्जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का जो है सो गधा या फिर इसको गिदड़ भी कहा जाता था। फिर मिर्जाफर ने 24 परगना क्षेत्र का और उन्होंने जो है सो 24 परगना क्षेत्र और करोड़ों रुपया अंग्रेजी कंपनी को उपहार स्वरूप उन्होंने देने का काम किया। और उन्होंने केवल उपहार स्वरूप देने का काम ही नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी कंपनी के लोग बंगाल के खजाना को उन्होंने खाली करने में लग गया। और जिस कारण आगे चल करके क्या हुआ, जिस कारण मिर्जाफर ने अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू ही नहीं किया, बल्कि इसलिए मिर्जाफर को गद्दी से हटा दिया गया। अंततः मिर्जाफर को भी गद्दी से हटा दिया गया और फिर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया गया। फिर मिर्जाफर जब पद से हट गए तो फिर उसके दामाद आए, दामाद उसके मीर कासिम हुआ करते थे। मीर कासिम 1760 ईस्वी में जो है सो वो पद पर बैठने का काम किया, बंगाल के नवाब के पद पर बैठे। और इस घटना को 1760 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। और देखिए हुआ क्या, 1760 ईस्वी की क्रांति आखिरकार कहते किसको हैं। देखिए क्या किया अंग्रेजों ने अंग्रेज क्या करते थे बाबू, जो अंग्रेज हुआ करते थे वो मिर्जाफर के खजाना को लूटने पर लग गए और उन्होंने खत्म करने का काम खत्म करना लग गए। जब पूरा अच्छा से खत्म करने में लग गए तो हुआ क्या था, उस टाइम जो मिर्जाफर हुआ करते थे, मिर्जाफर तो गद्दी पर बैठे हुए थे। और मिर्जाफर का शासनकाल हमने आपको पहले ही बतलाया 1757 ईस्वी से लेकर के 1760 ईस्वी तक। अब देखिए मिर्जाफर क्या किया, मिर्जाफर 24 परगना का क्षेत्र करोड़ों रुपया अंग्रेजों को जो है सो उपहार स्वरूप दिया। अंग्रेजों की लालच बढ़ी, अंग्रेजों ने वहाँ की खजाना को खाली करने में उन्होंने उसका लालच बढ़ा। और फिर उन्होंने आगे चल करके मिर्जाफर को उन्होंने क्या किया, बंगाल का खजाना खाली करने के लग गए। और जिस कारण मिर्जाफर ने अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ अब देखो उनका जब इस लालच बढ़ने लगा तो मिर्जाफर क्या हुआ, जब तो अंग्रेजी कंपनी क्या हुआ करते थे, अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इसलिए मिर्जाफर को गद्दी से हटा दिया गया। और उसको केवल हटाया ही नहीं गया, उसके बाद उसके दामाद हुआ करते थे, मीर कासिम हुआ करते थे। मीर कासिम को 1760 ईस्वी में इस पद पर बैठाया गया। और इस घटना को 1760 ईस्वी का क्रांति कहते हैं, 1760 की क्रांति कहते हैं। फिर आगे चल करके अगर बात करेंगे, मीर कासिम ने अंग्रेजों को उपहार स्वरूप करोड़ों रुपया दिया था। और इन्होंने मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने का काम किया। लेक तथा मुंगेर में गोला बारूद तोपखाने का कारखाना लगाया, जिसको लेकर के अंग्रेजी कंपनी मीर कासिम से भयभीत हो गया और इसे गद्दी से हटाने का काम किया। यही हमारी 1757 की प्लासी का युद्ध था। और 1757 का प्लासी का युद्ध जो हुआ था, ये 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। हमने आपको प्लासी के युद्ध से भली भांति अवगत करवाने का प्रयास किया। हम आपको वो सारी बातें बताने का प्रयास किया जो प्लासी युद्ध से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले हमने आपको ये बात बतलाया कि जो प्लासी का युद्ध हुआ करता था, ये 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। और यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस युद्ध में जो है सो रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। और कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और कंपनी की जीत हुई थी। और अंततः इस कंपनी को लेकर के अगर बात करेंगे, इस कंपनी के बाद जो है सो फिर वहाँ पर षड्यंत्र रचा गया था। हम आपको बताया कि षड्यंत्र रच करके जो है सो सिराजुद्दौला का जो सेनापति हुआ करता था, उसका सेनापति मिर्जाफर हुआ करता था। मिर्जाफर की वजह से ही तो उन्होंने उसको जो है सो प्लासी का युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। और मिर्जाफर को प्लासी का युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। फिर आगे चल करके जो है सो उसका मिर्जाफर की वजह से ही उसको जो है सो हार का सामना करना पड़ा। फिर सिराजुद्दौला के बाद फिर मिर्जाफर आए। मिर्जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक पद को संभाले। फिर मिर्जाफर के बाद को लेकर के अगर बात करेंगे, मिर्जाफर के बाद ये आए थे मिर्जाफर के बाद उसका दामाद आए थे मीर कासिम। और फिर मीर कासिम आए। मीर कासिम ने 1760 ईस्वी से लेकर के आगे उन्होंने पद संभालने का काम किया था। और इसी के क्रम में जो है फिर अंततः और फिर देखिए
जो मिर्ज़ाफ़र हुआ करते थे, मिर्ज़ाफ़र को जब गद्दी से हटा दिया गया तो उसके दामाद को जो मीर कासिम को जब 1760 ईस्वी में गद्दी पर लाया गया, इसी को तो 1760 ईस्वी का क्रांति कहते हैं। फिर आगे चल करके हमने आपको बतलाया कि फिर इन्होंने मुर्शिदाबाद को हटा करके मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने का काम किया। कौन? मीर कासिम। फिर जब मिर्ज़ाफ़र को हटा दिया गया, मीर कासिम पद पर बैठे, मीर कासिम बैठे 1760 ईस्वी में, और 1760 ईस्वी में वो केवल बैठे ही नहीं बल्कि उनको जब गद्दी पर बैठाया गया था उसके बाद उन्होंने कारखाना खोला। जैसे उन्होंने गोला बारूद का कारखाना उन्होंने मुंगेर में खोलने का काम किया, और फिर जो है सो काफ़ी सारी चीज़ों से हमने आपको भली भांति अवगत करवाने का प्रयास किया। और फिर अंततः क्या हुआ, जब गोला बारूद का कारखाना खोला गया, जिसको लेकर के जो है सो अंग्रेजी कंपनी मीर कासिम से भयभीत हो गया और उसे गद्दी से हटा दिया गया। देखो हुआ क्या, अंग्रेज भी आखिरकार डरते थे। अंग्रेज ने मीर कासिम से डरने लगे थे, क्योंकि जो मीर कासिम हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोला बारूद, तो अंग्रेज को डर इस चीज़ का होने लगा कि कहीं ना कहीं अगले दिन हम पर अटैक न कर दे। इसी वजह से लेकर के उन्होंने जो है सो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को गद्दी से हटाने का काम किया, और यहीं पर प्लासी का हमारा युद्ध समाप्त होता है। हम अगले लेक्चर में आपको बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, और आपको बक्सर का युद्ध हो गया, इलाहाबाद की संधि हो गया, ये सभी से आपको अवगत करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जय हिंद।